अस्सलाम वालेकुम। JTV न्यूज़ के साथ मैं हूं इरफान हैदर और मैं हूं अरीबा सुल्तान। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि बलूचिस्तान के 32 अजला में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में मखसूस नशिस्तों पर वोटिंग आज हो रही है। मखसूस नशिस्तों के लिए पोलिंग सुबह 8 से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। मज़ीद इस रिपोर्ट में जानिए। बलूचिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला 32 अजला में पोलिंग आज होगी। 32 अजला के 7 म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, 48 म्यूनसिपल कमेटीज और 597 काउंसिल्स की मखसूस नशिस्तों के लिए मुंतखब काउंसलर्स वोट इस्तेमाल करेंगे। इंतखाबात के लिए 32 DROs, 131 ROs, 145 AROs, 597 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, 597 पोलिंग ऑफिसर्स खिदमात सर अंजाम देंगे। 32 अजला में खवातीन की 2082 मखसूस नशिस्तों में से 768 खवातीन बिला मुकाबला मुंतखब हो चुकी हैं। खवातीन की 19 नशिस्तों पर कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं हुआ, जबकि 1295 नशिस्तों पर पोलिंग होगी। किसान की 902 मखसूस नशिस्तों में से 412 पर बिला मुकाबला इंतखाब हो चुका। 10 नशिस्तों पर किसी उम्मीदवार ने कागजात जमा नहीं कराए, जबकि 480 नशिस्तों पर पोलिंग होगी। मजदूर की 902 मखसूस नशिस्तों में से 408 पर मजदूर बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। 6 नशिस्तों पर किसी उम्मीदवार ने कागजात जमा नहीं कराए, जबकि 488 नशिस्तों पर पोलिंग होगी। इसी तरह अक़लियतों की 902 मखसूस नशिस्तों पर 146 बिला मुकाबला इंतखाब हो चुका। 709 नशिस्तों पर कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं हुआ, जबकि 47 नशिस्तों पर पोलिंग होगी। पेशावर में महंगाई से परेशान शहरियों से खुर्दनी तेल की इजाफी कीमतें वसूल की जा रही हैं। चीनी, आटे, दाल और अब कुकिंग ऑयल की कीमतें भी सातवें आसमान से बातें कर रही हैं। शहरी कहते हैं कि हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने में मुकम्मल नाकाम है। मजीद बात करते हैं, मोहम्मद सरमद से हमारे साथ मौजूद हैं। सरमद, बताइएगा शहरियों का मजीद क्या कहना है? जी बिल्कुल, महंगाई है और हर तरफ महंगाई है। अगर इस महंगाई से परेशान है तो सिर्फ और सिर्फ गरीब और मुतवस्सित तबके के लोग ही इस महंगाई से परेशान हैं। पेशावर में हम देख रहे हैं कि आटा और चीनी तो पहले ही महंगे थे, अब कुकिंग ऑयल जो है वो भी महंगी कर दी गई है। 2300 रुपये वाला जो पैकेट था वो अब 2700 से 2800 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है, जिसने शहरियों की मुश्किलात मज़ीद बढ़ाई हुई है। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। कौन सी चीज़ें, घी हो गया, आटा हो गया, दालें हो गई, चीनी हो गई, वो भी महंगा हो रहा है, दिन पर दिन इजाफा हो रहा है। अभी 5 किलो का कौन सा आयल था, वो भी उसमें भी 300 रुपये इजाफा हो गया। गरीब आवाम किस से अपील करे? हमारे वज़ीर-ए-आला साहिब हैं, कमिश्नर साहिबान हैं, DC साहिब, ये भी आते नहीं हैं, अपने ऑफिसों से बाहर नहीं निकलते, बाहर घूमे जनरल स्टोर पे, बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना पड़ रहा है। हमारे वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा से अपील है कि इस चीज़ पे कुछ ना कुछ एक्शन लिया जाए। बिल्कुल, शहरी हमारे साथ मौजूद थे, उनका यही कहना था कि हुकूमत दावे तो बहुत करती है अशिया खुर्दनोश की कीमतों को कम करने की, लेकिन अभी तक हम देख रहे हैं कि जो कीमतें हैं वो मुसलसल बढ़ रही है और कंट्रोल होने का नाम नहीं ले रही। जी रुख करेंगे लाहौर का, जहां स्मोक से निमटने के लिए कमिश्नर लाहौर के हुक्म को ताजिर बरादरी ने मानने से इनकार कर दिया है। 10 बजे के दुकानों की बंदिश के हुक्म को ताजरों ने कारोबार के लिए तबाहकुन करार दिया है। के बारे में मैंने यही कहना है कि ये देखो, पहले से कारोबार का ये ऐसी हालत है कि ना होने के बराबर है। आप मार्केट को देख रहे हैं कि इस वक्त मार्केट में क्या पोजीशन है, और ऊपर से 10 बजे हाई कोर्ट ने फैसला कर दिया कि दुकानें बंद होगी, तो कारोबारी हजरात क्या करें, कहाँ पे जाए? देखें जी, अगर 10 बजे दुकानें बंद कर देंगे तो फिर हम काम कैसे करेंगे? महंगाई का दौर है, शाम को काम शुरू होता है, तो ये फिर 2-3 घंटे काम करेंगे तो फिर उससे तो काम नहीं चलेगा। तो ये है कि थोड़ा सा हमें टाइम जो है ना वो कम से कम जो 12 बजे तक जो है ना वो चलता है, तो ये है कि हमें काम अपना करने दे। 10 बजे का फैसला तो हमारे लिए वो ज़्यादती है ना, कि एक बंदे ने पहले काम नहीं है और सारा दिन हम फारग बैठे रहते हैं। कस्टमर आता है 10 बजे के बाद, तो कस्टमर निकलता है, यानी कि मार्केटें रोने की 10 बजे के बाद होती है। हमने तो फिर ज़ाहिर बात है, तंग करने वाली बात है, तो तंग हो रहे हैं। हुकूमत को ख्याल करना चाहिए ताजरों का भी। हमारा जो कस्टमर है निकलती 10 बजे के शाम के टाइम है, तो हम कैसे बंद कर सकते हैं? जो बड़े लोग हैं उनको क्या परवाह है, हमने तो काम करना है, और वही हमारा सिलसिला है। 4-5 बजे हम लोग आते हैं और कस्टमर अब शाम के बाद आता है। अगर हम 10 बजे बंद कर देंगे हमारा सिस्टम नहीं चल सकता।
लाहौर पंजाब डेंटल अस्पताल में टेढ़े दांतों और जबड़ों का इलाज। अब इस इलाज के लिए उम्र की कोई कैद नहीं। डेंटल सर्जन डॉक्टर जैनब का कहना है कि दांतों की हिफाजत के लिए सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए। मजीद तफसीलात वहीद गुज्जर से जान लेते हैं, जो इस वक्त डॉक्टर जैनब के साथ ही मौजूद हैं। जी वहीद, बताइएगा कि मजीद क्या क्या सहूलियात हैं मरीजों के लिए? जी देखिए, जिनके दांत टेढ़े हैं या जिनका जबड़ा टेढ़ा है उनको अब परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पंजाब डेंटल अस्पताल में इसका इलाज जो है वो मुकम्मल जारी है। हम इस वक्त उसी डिपार्टमेंट में ही मौजूद हैं और हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं डेंटल सर्जन डॉक्टर जैनब साहिबा साहब। जी बताइएगा कि किस तरह से इलाज करते हैं और उसकी वजूहात क्या हैं दांत टेढ़े होने की? अच्छा, दांत टेढ़े होने की बहुत सी वजूहात हैं। सबसे पहली वजूहात में आपका आता है जेनेटिक्स, यानी कि अगर बच्चे हैं कम उम्र में हैं, उनमें दांतों के टेढ़ेपन में आ रहा है कि दांत से क्योंकि सफाई नहीं की जा रही, प्रॉपर ब्रशिंग नहीं करते, दांतों की सफाई नहीं रख रहे, ख्याल नहीं रख, जिसकी वजह से दांतों में कीड़ा लग रहा है। कीड़ा लगने की वजह से दांत टूट रहे हैं, वक्त से पहले शेड हो रहे हैं, उसकी वजह से दांतों में टेढ़ापन आता है। दूसरी चीज़ जेनेटिक्स, इसमें आपके पेरेंटल इश्यूज़ हैं। पेरेंट्स में अगर किसी के दांतों में टेढ़ापन है या जबड़ा छोटा है या बड़ा है तो ये सब चीज़ें आती हैं, जिसकी वजह से आपके जो छोटे जबड़े में दांतों को अकोमोडेट करना मुश्किल होता है, जिसकी वजह से क्राउडिंग यानी कि दांतों में टेढ़ापन आता है। अपने दांतों की हिफाजत के लिए जो है ब्रश करें, अपनी दांतों की केयर खुद से करें, और अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम है, दांत टेढ़े हैं या जबड़ा टेढ़ा है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पंजाब डेंटल हॉस्पिटल में बेहतरीन इलाज जो है वो जारी है। जी। और लाहौर के मेयो अस्पताल में कैंसर के मरीजों की मुश्किलात कम ना हो सकें, डॉक्टर हजरात केमोथेरेपी के लिए इंजेक्शन लिख कर दे रहे हैं, जो अस्पताल में मुयस्सर ही नहीं। अस्पतालों में फ्री इलाज की गर्ज से आए गरीब मरीजों को कोई सुनने वाला नहीं है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। नुमाइंदा JTV न्यूज़ लाहौर वकार शौकत ने हमें इस वक्त ज्वाइन किया है। वकार, आगाह कीजिएगा इस हवाले से मजीद। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मेयो अस्पताल कैंसर वार्ड के बाहर। यहाँ पर जो मरीज़ हैं उनको जो बाहर से अद्वियात मंगवाने के हवाले से डॉक्टर हदायत करते हैं, उसके लिए मरीज़ों के एतमाददार परेशान हैं। आपके मरीज़ का नाम क्या है और उसे क्या हुआ है और कितनी दवाइयाँ बाहर से मंगवा रहे हैं, कौन से इंजेक्शन है जो बाहर से मंगवा रहे हैं? ये तकरीबन हमारे मरीज़ का जो नाम है वो शबीर खान साहब है, मेरे चाचू लगते हैं रिश्ते में। छोटी मोटी मेडिसिन वगैरह जैसे इंजेक्शन हो गया, कीमो, ये दूसरा हो गया, कनोला हो गया, ये तो हमें आसानी से मिल जाती हैं। जो डॉक्टर प्रेफर करते हैं इंजेक्शन बड़े हो गए हैं, जो हमारी कॉस्ट से बाहर है, जो तकरीबन 2000 रुपये का 1200 रुपये का इंजेक्शन है, MS के साइन होने के बावजूद, हर चीज़ होने के बावजूद भी वो फार्मेसी वाले में प्रोवाइड नहीं करते। वो कहते हैं कि हम महीने में सिर्फ 1 या 2 दे सकते हैं, इससे ज़्यादा की हमारी वो है ही नहीं। बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि कैंसर के मरीज़ों के एतमाददारों का कहना है कि अस्पताल में जो डॉक्टर जो है वो अद्वियात यानी इंजेक्शन लिख कर दे रहे हैं वो MS के साइन के बावजूद नहीं मिल रहे। इन्होंने तकरीबन 10 से ज़ायद अभी तक इंजेक्शन लिए हैं कीमोथेरेपी के लिए, और उनकी मालियत जो है वो 12,000 से ज़ायद की बन रही है। तो इनका यही शिकवा है कि हुकूमत की जानिब से फ़ंड्स तो जारी कर दिए जाते हैं अस्पतालों में, मगर इनको मुकम्मल तौर पर वो अद्वियात फराहम नहीं की जा रही, जिसकी वजह से शदीद मुश्किलात का सामना है। जी। जामिया पेशावर के चाइना स्टडी सेंटर को पाक चीन दोस्ती की एक और अहम कड़ी कहा जाए तो बेचा ना होगा, जहां चीनी ज़बान सिखाने के साथ CPEC पर मालूमाती प्रोग्राम मुनक्किद किए जाते हैं। तालीम के साथ साथ सकाफती सतह पर दोनों ममालिक को करीब लाने में ये सेंटर अहम किरदार अदा कर रहा है। पेशावर से अब्दुल करीम की रिपोर्ट। जामिया पेशावर में पाक चीन दोस्ती को फरोग देने की काविश। चाइना स्टडी सेंटर में चीनी जुबान के शार्ट कोर्सेज, CPEC मंसूबों से मुतल्लिक अहम इजलास, आगाही सेमिनार, वेबिनार, सिंपोजियम का इनेकाद किया जाता है। तलबा को स्कॉलरशिप की अजरा के साथ चीन में पाकिस्तानी कल्चर को भी फरोग दिया जाता है। जब हम चाइना जाते हैं तो वहाँ पे जो है स्टूडेंट्स को इनकरेज करते हैं कि वो पाकिस्तानी कल्चर, पाकिस्तानी तारीख़, पाकिस्तानी सोसाइटी के मुतालिक जो है वो मालूमात करें। 30,000 पाकिस्तानी स्टूडेंट अब चाइना में जो है स्कॉलरशिप पे वहाँ पे जो है हायर डिग्री ले रहे हैं। हमारा फोकस यही है कि लोगों को बताएं कि CPEC पाकिस्तान की तरक्की के लिए एक अहम मंसूबा है। हायर एजुकेशन कमीशन ने सेंटर को अब BS, MPhil और PhD प्रोग्राम की अजरा की भी मंजूरी दे दी, जिसके बाद ये पाकिस्तान का वाहिद सेंटर होगा जहाँ चीनी जुबान में ये सब प्रोग्राम्स पढ़ाए जाएंगे।
जाएंगे। लेवल 1 कोर्स कर रहा हूँ चाइनीज़ लैंग्वेज का HSK1 और हम यहाँ पर से बहुत से सेमिनार वर्कशॉप और चीज़ें हैं यहाँ पे की हैं, लेकिन बहुत अच्छे डिपार्टमेंट। एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया है हम इधर आ रहे हैं, रेगुलर आ रहे हैं और सुलेमान साहब के साथ हमारी बहुत अच्छी तरह ये चल रहा है, ये क्लासेस अच्छी तरह चल रहे हैं और काफ़ी इम्प्रूव हो गया हमारा। चाइना स्टडी सेंटर जामिया पेशावर को चीन से करोड़ों रुपए के सालाना फंड्स भी फराहम करता है। चाइना स्टडी सेंटर की काविशों की वजह से ही अब चाइना में भी पाकिस्तान स्टडी सेंटर खोल चुके हैं, जहां पर चीनी बाशिंदों को पाकिस्तानी सकाफत के हवाले से आगाह किया जा रहा है। कैमरामैन फिरासत अली के साथ अब्दुल करीम, GTV न्यूज़, पेशावर। PISP मुलाजमीन गुज़श्ता 8 रोज़ से अपने हुकूक के लिए सरापा एहतजाज हैं। कहते हैं कि बेनज़ीर शहीद भुट्टो ने जिस मकसद के लिए प्रोग्राम बनाया था, उनके बाद आने वाले किसी भी हुकूमती नुमाइंदे ने BISP मुलाजमीन के बारे में कुछ नहीं सोचा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के मुलाजमीन का एहतजाज। डेली वेजेस मुलाजमीन की प्रमोशन ताहाल नहीं हो सकी और न ही BISP मुलाजमीन को दीगर सहूलियात फराहम की जा रही हैं। एहतजाजी मुलाजमीन कहते हैं अगर इनके मुतालबात नहीं माने गए तो एहतजाज धरने में तब्दील कर देंगे। अगर तो 16 तारीख को HR कमेटी की मीटिंग में हमारे मसले हल नहीं होते तो 16 तारीख को ही हम अगला लाए अमल ये देंगे कि पूरे पाकिस्तान से मुलाजमीन को यहाँ बुलाएंगे और एक धरना देंगे। मुलाजमीन ने हुकूमत से मुतालबा किया उनके मसाइल तरजीह बुनियाद पर हल किए जाएं। आज तक किसी भी हुकूमत ने इनके मसाइल हल करने में संजीदगी का मुजाहिरा नहीं किया। BISP मुलाजमीन पिछले 13 साल से इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं। जो तहसीलों में लोग हैं वो अपनी आधी सैलरी लगा देते हैं, उसके बाद भी ये BISP के साथ खड़े हुए हैं। तो इनको इतना तो एहसास होना चाहिए कि अपने BISP मुलाजमीन को मोटिवेट ही कर दें, मोटिवेशनल के लिए इनको अपग्रेड प्रमोशन देकर, ताकि इनका मोटिवेशन लेवल अप हो और मोराल उनका ज़्यादा हो और फिर वो अच्छे से काम कर सकें। एहतजाज में शामिल BISP की खवातीन का कहना था कि शाजिया अतामरी से जो उम्मीदें वाबस्ता थी वो उन पर पूरा नहीं उतरी। आज 8वां दिन है, धरने दे रही हैं, नारे लगा रही हैं। हमारे पास अभी तक चेयरपर्सन शाजिया मरी साहिबा हमारे दरमियान नहीं आई, जिसकी वजह से हमें बहुत दुख हुआ है। हमारी जरदारी साहब से, बिलावल साहब से अपील है कि उनको कहा जाए कि इन ख्वातीन के सर पे हाथ रखने के लिए तो वो आ जाएं। डेली वेजेस मुलाजमीन की प्रमोशन भी खटाई में पड़ गई। 2009 से काम करने वाले 2022 में भी इसी स्केल पर काम कर रहे हैं। अगर मसाइल हल ना हुए तो एहतजाज धरने में तब्दील कर देंगे। वाशिंगटन में मौजूद पाकिस्तानी सफारतखाने के ज़ेर इस्तेमाल बिल्डिंग को कोड़ियों के मोल बेचने का मामला। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का GTV के प्रोग्राम मद्दे मुकाबिल के एंकर पर्सन रऊफ कलास्त्रा से राब्ता। रऊफ कलास्त्रा और मरियम औरंगज़ेब की क्या बात हुई, आइए आपको सुनाते हैं। मरियम औरंगज़ेब साहब ने आज मुझसे रब्ता किया था। बीइंग इंफॉर्मेशन, ये मिनिस्टर साहब जो कैबिनेट इजलास में मौजूद थी, उन्हीं ने मेरा ख्याल है वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था। ये 30 नवंबर की ये कैबिनेट है जो रात हमने स्टोरी ब्रेक की, और ये स्टोरी अब अंडे बच्चे देना शुरू हो गई है कि ये कंपनी जिसको बेची गई है, मेरी इतला ये है अब तक की, बाकी तो मैं आपको बताऊंगा कल ही, वो 2021 में बनी है कंपनी। पिछले साल बनाई गई ये कंपनी जिसने ये अब ये खरीदी है $6.8 मिलियन पे। जो हमने कल बताया था कि ये जो थी वो चांसी वाली थी कि इसकी इन्होंने $4.5 मिलियन की इन्होंने बेस प्राइस रखी थी और $8.6 मिलियन की इनको वो हुई है ऑफर है ये जो एक्सेप्ट कर ली गई है। सवाल सबसे बड़ा आपको बनता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब को इंक्वायरी ऑर्डर करनी चाहिए थी अगेंस्ट द फॉरेन ऑफिस इनके बाबूस के कि 2003 से 2022 आज तक ये बिल्डिंग खाली कैसे पड़ी रही है, वो क्या रहा था बिल्कुल, और जिसकी वजह से उन्होंने स्टेटस विड्रॉ कर लिया वहां लोकल काउंसिल ने, डिप्लोमेटिक, और ये जुर्माने पड़े हैं। ये जो $9 लाख जो बता रहे हैं मरियम साहबा कह रही हैं, ये इस वजह से जुर्माना पड़ा है कि उसका जो डिप्लोमेटिक स्टेटस अब बिल्डिंग का खाली पड़ी रही है, 23 साल तक खाली पड़ी रही है, वो विड्रॉ कर लिया गया। और कप्तान का मुल्क में आम इंतखाबात कराने का टारगेट। PTI के इजलास में पंजाब असम्बली रवाबाही तोड़ने पर इत्तेफाक हो गया। लाहौर में इमरान खान से मुशावरत के दौरान अरकान सूबाई असम्बली ने फैसले की तौसीक कर दी। इत्तेहादी जमात काफिले को असम्बली की तहलील के फैसले से आगाह कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक 20 दिसंबर से पहले पंजाब असम्बली तोड़ने की तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। पंजाब असम्बली दिसंबर में ही तोड़ दी जाएगी। आइंदा 7 रोज में तारीख का ऐलान हो जाएगा। अरकान असम्बली ने कप्तान के फैसले की तौसीक कर दी।
लाहौर में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास में पंजाब असम्बली के अरकान ने शिरकत की। ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि पंजाब असम्बली इसी माह तहलील होने जा रही है। 20 दिसंबर से कबल असम्बली तहलील की तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। काफ लीग अहम इत्तेहादी है, उन्हें अपने फैसले से आगाह कर दिया है। मुस्लिम लीग काफ असम्बली की तहलील के मामले पर हमारे साथ एक पेज पर है। इमरान खान का मजीद कहना था कि हमारी सियासत मुल्क से बालातर नहीं, इस हुकूमत ने मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया है और मुल्की मसाइल का हल सिर्फ मुनसिफाना इंतखाबात से ही मुमकिन है। सिंध के वज़ीर ज़राअत मंजूर हुसैन वसान ने साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को ज़हनी मरीज़ करार दे दिया। बोले इमरान खान का इलाज कुछ महीनों में हो जाएगा। मंजूर वसान ने काश्तकारों को मशवरा दिया है कि ऐसी जड़ी बूटियाँ उगाई जाएँ जिनसे इमरान खान का इलाज हो सके। जो हालात ऐसे हैं उसमें जस्ट लाइक बहुत से मरीज़ पैदा हो रहे हैं, उस हिसाब से हम कहते हैं कि जड़ी बूटी का काश्त अगर की जाएगी तो जहनी मरीजों के लिए अच्छा ही। जस्ट लाइक इमरान खान, क्योंकि बहुत से लोग परेशान हैं, किसी को वज़ीर आज़म का शौक़ है, किसी को किसी पोस्ट के लिए शौक़ है, और अगर इलाज नहीं होगा तो फिर जो अब प्रेजेंट जहनी मरीज़ हैं उसमें इजाफा हो जाएगा, तो कम होना चाहिए। गैस लोड शेडिंग के हवाले से खबर शामिल करेंगे। कराची के शहरियों को गैस की लोड शेडिंग ने अजाब में मुब्तला कर दिया है। घरेलू सार्फिन 210 रुपये फ़ी किलो महंगी LPG गैस इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। वाजिद अली खान अपनी रिपोर्ट में मजीद बताएंगे। कराची में हल्की सी सर्दी भी सुई सदरन की गैस बर्दाश्त नहीं कर सकी। हुकूमत ने शहरियों को गैस फराहमी का शेड्यूल जारी किया, अमल दरामद कराने में नाकाम हो गई। घरेलू सार्फिन 210 रुपए किलो LPG खरीदने पर मजबूर हैं। ये LPG गैस है भाई, हर बंदे का जरूरत है, हर घर का जरूरत है। गैस नहीं आ रहा है, लोड शेडिंग होता है। गुजारा क्या करें, मजबूरी है। बच्चे स्कूल जाते हैं, जब उसका खाना तैयार नहीं है भूखा पेट पे चले जाते हैं। शहरियों का कहना है कि होटल के खाने का इजाफी बोझ महंगाई के दौर में मुमकिन नहीं। गैस सिलेंडर खरीदने से घर का बजट भी आउट हो जाता है। अभी ये जो है हम सिलेंडर लेकर आए, गैस भरवाएंगे 200-250 रुपए किलो गैस है। दिन में 300-400 रुपए की समझ लो गैस जाया हो रही है, और बिल बिजली का वहीं आता है और गैस का भी वहीं आता है। कराची में गैस लोड शेडिंग के बायस घरेलू सार्फिन को खाना पकाने और सर्दी से बचाव में मुश्किल दरपेश है। कैमरामैन इरशाद के साथ वाजिद अली खान, GTV न्यूज़, कराची। मौसम सरमा आते ही सिंध में गैस की लोड शेडिंग ने अवाम की ज़िंदगी अजीरन कर दी है। गैस की तवील लोड शेडिंग के बायस कमर्शियल और घरेलू सारिफिन को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में कमर्शियल और घरेलू सार्फिन गैस से मुकम्मल तौर पर महरूम हैं। हैदराबाद, सखर, लाड़काना, मीरपुर खास, टंडो अलायार समेत दीगर सर्द इलाकों में गैस की बंदिश के बायस निज़ाम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हुआ है। दुकानों और होटलों का कारोबार भी ठप होने लगा है। सार्फिन की अक्सरियत घरों में गैस सिलेंडर और दीगर मुतबादिल ज़राए इस्तेमाल कर रही है। घरेलू सार्फिन ने शिकवा किया है कि आखिर कब तक बाहर से खाना खरीदें। महंगाई के सबब पहले ही अखराजात में इजाफा हुआ है। हम गैस की वजह से बहुत परेशान है, नहीं इधर पे लेट है, नहीं गैस है, लाइट हर 2 घंटे के बाद लाइट जा रही है। गैस बहुत स्लो आ रहा, आता ही नहीं है। हमारे जो बच्चे हैं बगैर नाश्ते के स्कूल जाते हैं। सर्दियाँ शुरू होते ही जो है वो गैस का बुहरान शुरू हो जाता है। स्कूल जाते हुए बच्चे जो है वो लेट हो जाते हैं, नाश्ता वक्त पे नहीं मिल पाता। ये हमेशा का यही सिलसिला चल रहा है। सर्दियाँ आते ही गैस की बदतरीन लोड शेडिंग से कारोबार का पहिया जाम होने लगा। पकवान सेंटर मालिकान शादियों के सीजन में खाने के ऑर्डर्स मुकम्मल करने से कासिर हैं। सुई सदरन गैस कंपनी के ऐलान के मुताबिक सिंध में सुबह 6 से 9, दोपहर 12 से 2, शाम 6 से रात 9 तक गैस मिलेगी। आगे बढ़ेंगे। हुकूमत की पाबंदी के बावजूद प्लास्टिक बैग्स का खुलेआम इस्तेमाल जारी है। क्या आप जानते हैं प्लास्टिक बैग्स कितने खतरनाक हैं और किन किन बीमारियों को जन्म दे रहे हैं? अगर नहीं तो देखते हैं जमजम सईद की ये खुसूसी रिपोर्ट। कराची के मसाइल में सबसे बड़ा मसला प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल और फिर उसे ठिकाने लगाना है। इस मसले से सेहत के मसाइल भी जन्म लेते हैं। आइए आज एक नज़र इस मसले पर डालते हैं। ये
जगह जगह, हर जगह, दुकानों में, हाथों में, गलियों और सड़कों पर और कचरे के ढेर से गटर की नालियों तक प्लास्टिक बैग से भरा है ये शहर कराची। हुकूमती पाबंदियां हवा में उड़ा दी गई हैं। कहीं कोई देखने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। प्लास्टिक बैग का मसला 100 मसाइल की जड़ है। इसके होते शहर कभी साफ सुथरा नहीं हो सकता, सेहत के मसाइल कम नहीं हो सकते। प्लास्टिक से जो है वो बहुत सारे ऐसे मटेरियल प्रोड्यूस होते हैं, जैसे जब प्लास्टिक को जलाते हैं, कचरे को जलाते हैं, तो जो है वो उसमें से जहरीली गैसें, बेंजपायरीन वगैरह दीगर जहरीली गैसें जो है वो प्लास्टिक से खारिज होती हैं। ये प्लास्टिक बैग ड्रेनेज सिस्टम का दुश्मन है। गटर का पानी हो या बारिश का पानी, ये निकलने की जगह नहीं देता। सारा साल शहर अजाब में रहता है। चलो कपड़े की बैग हम मान लेते, चलो हुकूमत की बात हम मान लेते हैं। हर दुकानदार जो है ना 1000 तेलियां कपड़े की बैग कैसे रखेंगे? नुकसान नहीं है। एक कपड़े की बैग जब 50 रुपए की है और एक शॉपर की तेली जो है 3 रुपए की है। कचरे में जाते हैं और नदी में जाते हैं, बंद हो जाते हैं, लेटरिन भी बंद हो जाते हैं। हमको भी ये पता है, मगर ये लोग चला रहे तो मत है, तो अभी हम लोग इसमें तो बात नहीं कर सकते। हर चीज़ ही इस्तेमाल हो रही है और नुकसानात आपको भी पता है, मुझे भी पता है और इस आवाम को भी पता है कि कितने नुकसानात हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई रुकने को तैयार नहीं है। अगर प्लास्टिक बैग खत्म करने हैं तो हुकूमत को चाहिए कि इस पर इको टैक्स लगा दे। प्लास्टिक बैग महंगे होंगे तो लोग खुद इसके मुतबादिल की जानिब जाएंगे। शहर कायद के अस्पताल मरीजों से भरे हुए हैं। गलियां हो या फिर सड़कें बीमार करने वाले पानी से भरी हुई हैं और इन सब की एक बड़ी वजह सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक बैग्स हैं। हुकूमत को इस मसले पर तवज्जो देनी होगी। कैमरामैन मीसब नकवी के साथ जमजम सईद, GTV न्यूज़, कराची। और कराची से ही खबर शामिल करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया उज़्मा कराची डॉक्टर सैफुर रहमान और मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर शुजात हुसैन की हिदायत पर सीनियर डायरेक्टर लैंड एंटी इंक्रोचमेंट बल्दिया उज़्मा कराची इमरान अहमद राजपूत की ज़ेर निगरानी डिस्ट्रिक्ट साउथ के मुख्तलिफ इलाकों में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। इस दौरान रोड और फुटपाथ पर रखे तजावुज़ात जब्त कर ली गई। डिस्ट्रिक्ट साउथ में एंटी इंक्रोचमेंट के MC ने तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान तिब्बत सेंटर से टावर और अतराफ की सड़कों, फुटपाथ और दीगर जगहों पर कायम तजावुज़ात का खात्मा कर दिया गया। कार्रवाई डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट साउथ जैन मलिक और डायरेक्टर इफ्तिखार सिद्दीकी ने की। सदर डिवीजन रैम्पो सेंटर से लेकर लकी स्टार में भी तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस दौरान फुटपाथ और रोड पर रखा सामान हटा दिया गया। इंतजामिया ने मालिकान को बावर कराया कि सड़क को क्लियर रखें। फीफा की आलमी जंग में पाकिस्तानी फुटबॉल शाकीन फ्रांस के खिलाफ टीम मराकश को भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं। मराकश और पाकिस्तानियों से मोहब्बत और खुलूस की वजह 1952 में पेश आने वाला तारीखी वाक़या है। 1952 में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के एक इजलास के मौका पर बादशाह मोहम्मद की तरफ से भेजे गए आज़ादी के अहम लीडर अहमद अब्दुल सलाम बल्फ्रिज सिक्योरिटी काउंसिल में मराकश की आज़ादी के लिए बोलने के लिए खड़े हुए तो फ्रांसीसी नुमाइंदे ने उन्हें ये कहकर मना कर दिया कि मराकश पर फ्रांस का तसल्लुत है, इसलिए अब्दुल सलाम को इस प्लेटफॉर्म पर बोलने की इजाज़त नहीं। सिक्योरिटी काउंसिल के इस इजलास में पाकिस्तान के पहले वज़ीर ख़ारिजा सर ज़फ़रुल्लाह खान ने जब एक मुस्लिम मुल्क के साथ फ्रांस का ये रवैया देखा तो उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने न्यूयॉर्क में वाक़ पाकिस्तानी सिफारत खाने को रात को खुलवा कर अहमद अब्दुल्ला सलाम को पाकिस्तानी पासपोर्ट जारी करवाया और उन्हें पाकिस्तानी शहरी के तौर पर पाकिस्तान की नशिस्त से केस पेश करने का मौका फराहम किया। इसके बाद मराकश की आज़ादी की तहरीक ने जोर पकड़ा। इस तहरीक के नतीजे में मराकश को 19 नवंबर 1956 को फ्रांस के तसल्लुत से आज़ादी हासिल हुई। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए GTV न्यूज़।